हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाता हूँ। हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ठान लीजिए कि हमें जीतना है, हमें कुछ करके दिखाना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर होगा और हमें करके दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The chapter is थर्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स से टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना सॉल्व किए हम कैसे बताएंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारी वो यूनिक सॉल्यूशन है उसका, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है उसके, या कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं है। चलो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, देखिए 2x + 3y = 10, ये है लीनियर इक्वेशन। बताया था मैंने आपको, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक क्या होती है? 2x² + 3y = 10। इसमें वेरिएबल की पावर 2 आ गई तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे आज सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। चलो 2x + 3y = 10 बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर हम बेटा पढ़ते हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो है क्या, क्या कहना चाह रहा है। तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, क्लास 10th का मैथ्स का लीनियर इक्वेशन। न्यू क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन। मैंने दो इक्वेशन आपको दे दी कि इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो। दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला होता है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो मेथड से एक और होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं, इनसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आपको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ओनली लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों मेथड से मैंने डाल रखी है, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आज हम कुछ नया करेंगे, आज हम सीखेंगे ये जो मैंने टेबल बना रखी है। ठीक है, चलो एक्चुअली ये टेबल है क्या। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आई, मान लिया 2x + 3y = 10, x - 4y = 5। इक्वेशन देख के हमसे ये पूछेगा कि बताइए कि जो दोनों लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन नहीं थोड़े बेटा, लाइन 1 और लाइन सेकंड, दो लाइन है हमारी। इन दो लाइन में से जो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगी, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या ये लाइन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली। मान लिए हमारा ग्राफ है, इस लाइन की इक्वेशन आई ये, इस लाइन की आई ये, तो जहाँ ये कट करती हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। मान लिया इन्होंने यहाँ कट किया तो ये x एक्सिस मान लिया यहाँ पॉइंट है 3 और ये y एक्सिस यहाँ पॉइंट है 5, तो इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा 3,5, यानी x की वैल्यू हमारी आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी 5। ये होता है सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का। ग्राफिकल मेथड से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल, जहां दो लाइन कट करती हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इस टेबल से हम ये बताएंगे बिना सॉल्व किए कि जो दो लाइन है, दो लीनियर इक्वेशन है, कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो जहां कट करेंगी मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा, या वो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है। इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे उसके, क्योंकि देखो हर जगह कट कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसके ऊपर है। एक लाइन दूसरी के देखो ऊपर हो गई, ये अगर इसके ऊपर है दूसरी लाइन तो ये हर जगह कट करेंगी, तो जहाँ दो लाइन कट करेंगी वो होता है सॉल्यूशन, बताया था मैंने। तो इसके होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है कि लाइन अगर पैरेलल है, देखिए एक लाइन अगर ये है दूसरी ये पैरेलल है। पैरेलल लाइन मतलब जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो जब ये मीट ही नहीं करेंगी तो इस कंडीशन में होगा नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ इसका बेसिक। अब समझते हैं कि हम बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले
स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे होती क्या है। देखिए लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अगर हमने ठान लिया कि हमें जीतना है तो हमें जीतना है, बिल्कुल जीत के मानोगे, और मैं हूँ आपको जिताने के लिए यहाँ पे, ठीक है। चलो मान लिया मेरी इक्वेशन लीनियर आई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है 6 को इधर ले आइए, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी कंपेयर करेंगे इससे, यानी अगर मैं इसकी इससे कंपेयर करूं तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या -6। यानी जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होती है, ये a, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होती है, ये b, और जो बचा हुआ सारा पार्ट होता है वो c होता है, ये c। तो सबसे पहले a, b और c निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी कंपेयर करके। एक x का कोफिशिएंट जो x के साथ है वो a, जो y के साथ है वो b, और जो बचा हुआ है वो c। तो आपको निकालना आ गया a b c। जैसे मैं एक इक्वेशन और देता हूं आपको, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले 10 को इधर ले आइए, 3x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है इसमें, जो x का कोफिशिएंट है, यानी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -10। ये होता है a, b और c। यानी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, वहां से a, b और c निकालना। ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लिया मुझे दो इक्वेशन दी गई, पहली इक्वेशन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसे इधर ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, -3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, मैं a1 मान रहा हूँ, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -6। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। ये पहला काम खत्म। एक इक्वेशन और दी गई मुझे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 10 को इधर ले आइए, 2x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी भी कंपेयर करेंगे, x के साथ वाला कोफिशिएंट a, तो इसे a1 माना है तो इसे a2 मान लेंगे, तो a2 इज इक्वल टू 2, b2 माइनस 4 और c2 माइनस का 10। दोनों इक्वेशन से a1, b1, c1, a2, b2 और c2 निकाल ली। अब ये होती है बेटा पहली कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो हमारी सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन और लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। देखो कैसे होता है, निकालते हैं। अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या है, वो है बेटा 3/2, लिख लो 3/2, और b1 अपॉन b2 क्या है, वो है -3/-4, -3/-4। इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा 3/4। तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या दोनों इक्वल हैं, ये 3/2 है, ये 3/4 है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इतना निकालेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो बिना सॉल्व किए हम बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग। इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ये है फर्स्ट थिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्लियर। पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x का कोफिशिएंट a1, ये b1 और बचा हुआ c1। ऐसे दूसरी इक्वेशन से पहले a2 निकालेंगे, b2 c2, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन मैच करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, एक सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। मान लिया पहली इक्वेशन आई 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आई 4x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है बताइए ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी या पैरेलल लाइन्स होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकालो भाई, a1 क्या है, a1 है 2, b1 है 4 और c1 है -6। यहाँ से a2 क्या है, x का कोफिशिएंट 4, b2 क्या है, b2 यहाँ से है तुम्हारा 8 और c2 क्या है बेटा, c2 है -10। पहले क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 निकालो, यानी a1 अपॉन a2 वो आएगा 2/4, यानी कट के आ गया 1/2। a1 अपॉन a2 ये आया। अब निकालो b1 अपॉन b2 क्या आया, b1 क्या है 4/8,
4/8, ये भी कट के क्या आ जाएगा 1/2, यानी A1/AT भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, यानी दोनों इक्वल, A1/A2 इक्वल B1/B2, यानी कि पहली कंडीशन मैच हमारी नहीं की, दोनों इक्वल आ गए। तो अब देखेंगे हम दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब C1/C2 और निकालिए, इसका यहाँ निकाल लेते हैं, C1/C2 क्या निकल के आएगा, C1 क्या है बेटा -6, C2 क्या है -10/-10, कैंसिल आउट हो गया, काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, C1/C2 निकल के आया 3/5। तो क्या A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हैं? नहीं है। देखो A1/A2 आया हमारा 1/2, ये आया 1/2, बिल्कुल इसके इक्वल है 1/2, लेकिन C1/C2 क्या आया 3/5, यानी ये कंडीशन मैच हुई है, ये कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हैं 1/2, लेकिन C1/C2 इनके इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन मैच हुई। ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है थर्ड, कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन कैसी होंगी, ये होंगी पैरेलल लाइंस, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन आएंगी इस तरीके से। आई होप आपको चीज क्लियर हो रही होगी। 3 कंडीशन है, तीनों में से देखेंगे जो मैच कर जाएगी ऐसी लाइन होगी, सिंपल, समझ आ गया ना। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। क्लियर। चलो अब एक कंडीशन और रह जाती है, उसे और समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए बस, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन और देखते हैं। वो थर्ड कंडीशन एक्चुअली क्या कहती है, मैंने इक्वेशन ले ली 2x - 3y + 5 = 0, 4x - 6y + 10 = 0, ठीक है। दो इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड। पहले फर्स्ट इक्वेशन से A1 क्या है निकालना आ गया होगा। आप बताओ मुझे A1 क्या है, x के साथ वाला A1 होता है, तो ये हो गया 2। B1 क्या है, y के साथ वाला B1 होता है -3, और C1 क्या है 5। अब इस इक्वेशन से निकालो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सेकंड से A2 क्या है बेटा 4, B2 क्या है -6, और C2 क्या है 10। A1 B1 C1, A2 B2 C2 हमने दोनों इक्वेशन से निकाल लिए। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है AX + BY + C = 0 कंपेयर करके निकाल लिए। अब निकालेंगे A1/A2 निकालो, चलो A1/A2 वो आया 2/4, कट के आ जाएगा 1/2, क्लियर। अब निकालो B1/B2, वो क्या आएगा -3/-6, माइनस कैंसिल आउट, इसे भी काट लो 1/2, पूरा काट के लिखेंगे हम, ये नहीं क्योंकि 2/3 आ गया, ये -3/6 है। तो आप बोल दो सर इक्वल नहीं है, लेकिन ये देखो इक्वल हो गया, यही 1/2 यही 1/2, तो पूरा हम इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ों काट के लिखेंगे, जहाँ तक कटेगा वहाँ तक काट के लिखेंगे, ठीक है। अब निकालो C1/C2, वो क्या है 5/10, ये भी काट लिया, ये भी आ गया 1/2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आए 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों हैं इक्वल। क्या है बेटा, देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों कैसे आए इक्वल। तो कंडीशन कौन सी मैच करेगी, सेकंड कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर जगह कट कर रही हैं, और जहां दो लाइन कट करती हैं वो उसका क्या होता है सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये है खेल। यहां से हम जानेंगे कि जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी। एक चीज और आती है, इन दोनों को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, और अगर तीसरी अकेली मैच कर रही है तो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैच कर रही है तो बोलिए कंसिस्टेंट, और अगर थर्ड कर रही है तो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये और आता है
कि जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया आपको 2x + 4y - 10 = 0। दूसरी इक्वेशन दे दी 2kx - 3y - 5 = 0 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ बोथ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशन का, और k की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे बेटा कि नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। तो ये कंडीशन मैच कराएंगे, इसी कंडीशन नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले यहाँ से a1 की वैल्यू निकालो पहले इक्वेशन से। a1 निकल के आया 2 और b1 निकल के आया 4 और c1 निकल के आया -10। अब यहाँ से a2 क्या निकल के आएगा आप मुझे खुद बताओ, a2 क्या है भाई। देखो x के साथ वाला पूरा a2 होता है, तो a2 आया 2k, x का कोफिशिएंट a2 होता है, और b2 कितना आया -3, c2 कितना आया -5। अब कंडीशन मैच कराओ। नो सॉल्यूशन की कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए है थर्ड कंडीशन, करा दो भाई मैच। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सारी वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2k, b1 की वैल्यू 4, b2 की -3 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -10/-5। अब ये तो इक्वल है नहीं, तो k की वैल्यू इन दो से ही निकल जाएगी, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो इससे तो नॉट इक्वल टू आएगी। अगर इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो k की वो वैल्यू आएगी जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है k की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों से k की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इन दोनों से 2/2k = 4/-3, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4k = -3, तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या आ गई -3/4, ये होगा हमारा आंसर। तो k की वैल्यू निकालने को भी आपको दे सकता है, कंडीशन यहाँ से मैच करानी है। अगर बोलेगा किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, तो पहली दो लेंगे। अगर ये बोलता, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है k की किस, मतलब k की कौन सी वैल्यू ना हो जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो, तो अभी दो कंडीशन ले लो, इनसे ले लो। यहाँ से k नॉट इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों से क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये है इस चैप्टर का मोटिव। इस चैप्टर में इसके बाद हमारा एक तो क्वेश्चन सिंपल आता है आपका कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखा रखा है, देख लेना। दूसरा ये आता है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये अगर ग्राफ हो गया, एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरे ऐसे जा रही है, जहाँ कट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पूछता है सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, आप निकाल लोगे। थर्ड इसमें बेटा होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि माता जी की उम्र बच्चे की उम्र से 5 ज़्यादा है, या 3 साल पहले माता जी की उम्र बच्चे की उम्र से 6 ज़्यादा होगी, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन। जैसे कि द एज ऑफ द 5 years ago द एज ऑफ द मदर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सन, 10 years later द एज ऑफ द मदर इज 3 times द एज ऑफ द सन, इस टाइप क्वेश्चन एज वाले। या इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड 2 टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 है, वट एवर, जो भी कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या हमारा हो गया a 2-digit number the sum of the digits is 3 and 9 times the number is obtained by reversing the digit that is equal to the 3 times। मतलब क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। या the fare of a taxi is 5 रुपये that is fixed and after that 10 रुपये पर किलोमीटर देन फाइंड दी कंप्लीट फेयर, या अगर वगैरह जो भी कुछ है। मतलब कहने का है जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हैं वो भी एग्जाम में आती हैं और अच्छी आती हैं, तो उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, तरीके बताऊंगा कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और किस टाइप की प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करेंगे। आज हमने ये सीखा, ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और आज जो बताया मैंने वो याद रखेंगे। बताओ क्या लाइन थी आज की, वहीं से एंड करते हैं आज भी। हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो ठान लीजिए हमें जीतना है, हम जीत के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।